shows me how to see. No, I don't wanna fall too deep. 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 Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Awargi with Mohit. Here is Mohit Kashif and today I am here in the city of Nawabs, Bahawalpur city. ये सिटी दरिया सतलुज के किनारे वाक़ एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है और आज हम लोग इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा ये नवाब्स के अंडर रहा है क़याम पाकिस्तान से पहले, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तमीरात वगैरह करवाई हैं, महल्लात वगैरह बनवाए हैं। तो आज हम लोग उनमें से एक पैलेस को विज़िट करेंगे और उसके अलावा जो इसकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अंदरून बहावलपुर है, उसको हम आज विज़िट करेंगे। अभी हम लोग ज़रा चलते हैं बिकनरी गेट या फरीद गेट की तरफ और अंदरून सिटी आपको दिखाते हैं, वहाँ से नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे नूर महल की तरफ। तो इस वक्त आप लोग मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं फरीद गेट, जिसको अब न्यू नेम बिकनरी गेट कहा जाता है। बेसिकली बहावलपुर का जो अंदरून सिटी था, ये ओल्ड सिटी है, उसके 7 दरवाजे थे, उनमें फरीद गेट हो गया, उसके अलावा शिकारपुरी गेट, द्रावड़ी गेट, बोहरी, मुल्तानी और इसी तरह से। तो सबसे बड़ा जो मेन दरवाज़ा है वो फरीद है, फरीद गेट है, ये जिसको बिकनरी गेट कहा जाता है। और अंदरून बाज़ार है, शाही बाज़ार जो है वो भी यहाँ पर ही मौजूद है। तो अभी ज़रा हम लोग चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और आप लोगों को अंदरून भी थोड़ा सा सिटी दिखाते हैं, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो प्लान में कुछ आई हैं चेंजिंग्स। तो पहले हमारा इरादा था कि वहाँ से फरीदगढ़ से जाएंगे नूर महल की तरफ, बट अभी थोड़ा सा प्लान में चेंजिंग इस तरह से आई है कि हम लोग पहले विज़िट करने वाले हैं सेंट्रल लाइब्रेरी और उसके अलावा बहावलपुर म्यूज़ियम, और दैन फिर हम लोग नूर महल की तरफ जाएंगे। तो अच्छा, तो ये थी सेंट्रल लाइब्रेरी। अगर हम इसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करें तो इट वाज बिल्ड इन 1924 बाई नवाब सादिक मोहम्मद पंचम के दौर में इसको बनाया गया था और उस वक्त जो इसकी कॉस्ट आई थी वो थी 1 लाख रुपया। और ये 2 मंजिला बिल्डिंग है और इसकी ये जो है सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी है पंजाब में। और बिल्कुल इसके साथ ही सामने जो है वो म्यूज़ियम है, बट इट्स क्लोज ड्यू टू मंडे। तो अभी हम लोग फिर चलते हैं नूर महल की तरफ और उसकी हिस्ट्री वगैरह, और वहाँ पर आपको चलकर नूर महल दिखाते हैं। अच्छा, तो फाइनली हम लोग जी पहुँच चुके हैं नूर महल। इस वक्त आप लोग मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एक पैलेस नज़र आ रहा है। तो दिस वन इज़ नूर महल जो कि बहावलपुर में वाक़ है। तो अभी ज़रा हम लोग चलते हैं, एंटर होते हैं, इसकी हिस्ट्री वगैरह जो है वो आपको वहीं पर चल कर बताते हैं। अच्छा, तो इस वक्त आप लोग मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, ये है जी शाही बग्गी जो शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने इनको गिफ्ट की थी अब्बासी फैमिली को। और ये बेसिकली नवाब साहब की फैमिली की तरफ से यूज़ करी जाती थी फॉर द पर्पस ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग। इसी तरह ये कारवान है जो कि एक आरामदेह ट्रेलर वगैरह, इसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं, बिस्तर लगे हुए हैं। तो ये 1935 में जब नवाब साहब हज के लिए गए थे तो तब उन्होंने यूज़ किया था इसको, बज़रिया बहरी जहाज़ मुंतकिल किया गया था सऊदी अरब, और वहाँ से जो उनका मक्का से मदीना का सफ़र था वो इस कारवान के ऊपर किया गया था।
इसी तरह ये एक फोर्ड वैन है जो कि स्टिल वर्किंग कंडीशन में है। तो ये इसको हज वैन कहा जाता है। ये भी 1935 में तैयार की गई थी और नवाब सर सादिक मोहम्मद जो पंजम थे, उन्होंने अपने हज के सफ़र के दौरान इस गाड़ी को यूज़ किया था। अच्छा, तो मेन हॉल में जैसे ही आप लोग एंटर होंगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर नज़र आएगी, वो है ये पियानो। ये पियानो नवाब सर सादिक ने अपनी बेगम के लिए जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से इंपोर्ट किया था और वो इसको अक्सर प्ले किया करते थे अपनी बेगम के लिए। इसी तरह सामने ये कुछ आप लोगोज़ वगैरह देख सकते हैं जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर करेंसी जो थी रियासत की उस पर यूज़ किए जाते थे। और साथ ही खड़े हुए थे अहमद साहब, हु इज़ हेल्पिंग मी टू एक्सप्लोर हिज सिटी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, भावलपुर सिटी के टोटल 7 दरवाजे थे और मेन हॉल की लेफ़्ट साइड पर भावल गैलरी में जैसे ही आप लोग एंटर होंगे तो उन 7 दरवाज़ों के जो कंप्लीट आर्किटेक्ट है उनके मॉडल्स यहाँ पर रखे गए हैं डिफरेंट सेक्शंस की सूरत में। जिस तरह सबसे पहले आ जाता है फरीद गेट, फिर अहमदपुरी गेट, बोहरी गेट, शिकारपुरी और द्रावड़ी गेट वगैरह। और दरवाज़ों के साथ डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए हैं जिनमें नवाबों के जो भी उन्होंने काम वगैरह किए हैं रियासत के लिए या पाकिस्तान के लिए, तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर बयान की गई है। भावल गैलरी के साथ ही जैसे ही आप लोग सादिक गैलरी में एंटर होंगे तो यहाँ पर नवाब साहब की और उनकी फैमिलीज़ की जो है वो पिक्चर्स यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं, जिनमें उनकी डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ मीटिंग, जनरल अयूब के साथ, वाइसराय और कायद-ए-आज़म वगैरह के साथ मीटिंग्स वगैरह जो हुई थी, उनकी जो भी पिक्चर्स वगैरह थी वो यहाँ पर अवेज़ा की गई हैं। अच्छा, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आई है वो था इस महल का कूलिंग सिस्टम, क्योंकि ये भावलपुर का इलाका सहराई इलाका है और यहाँ पर शदीद गर्मी होती है। तो ये कुछ टनल्स वगैरह बनाए गए थे जिनमें कुछ रूम्स वगैरह बनाए गए थे। अनफॉर्चुनेटली अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है तो वो क्लोज़ है पब्लिक के लिए, बट इनमें इस तरह था कि गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर पानी छोड़ दिया जाता था और जो भी हवा थी वो वहाँ से गुजरती थी तो ठंडी हो जाती थी। फिर वही हवा जो इन वेंटिलेशंस के थ्रू ऊपर आती थी महल में और इस पूरे महल को ठंडा रखती थी। और सादिक गैलरी के बिल्कुल सामने आ जाता है नवाब साहब का बेडरूम। तो जैसे ही हम साथ रूम में एंटर होंगे यहाँ पर एक म्यूज़ियम टाइप बनाया गया है। यहाँ पे दरबारी ड्रेस हो गया, रॉयल सेरेमनी ड्रेस हो गया दिस वन, और इसी तरह ये नवाब साहब का ओवरकोट, रॉयल बैंड का ड्रेस हो गया और जेनिसरी जो आर्मी का दस्ता था उनके ड्रेस वगैरह रखे गए हैं। और इसी तरह साथ जो है वो आर्मी की यूनिफॉर्म, और फिर ये कुछ रखे गए हैं चांदी की कटोरियाँ, और इसी तरह तलवारें और कुछ खंजर वगैरह। दैन इस तरह हमारे पास आ जाते हैं रियासत के जो कुछ कार्ड्स वगैरह थे उनमें आ जाता है नवाब अब्बासी के शादी का कार्ड। और दैन फिर क्योंकि ये अलग रियासत थी तो इनके जो भी रियासती अमूर थे उनके कुछ कवानीन वगैरह रखे गए हैं यहाँ पे, और बैंक का टिकट भी रखा गया।
और उसके बिल्कुल साथ ही ये आ जाता है भावलपुर रियासत की जो पहली प्रिंटिंग मशीन थी वो यहाँ पर रखी गई है। दैन फिर हमारे पास आ जाता है ये कुछ नौदरात हो गए, भावलपुर रियासत का झंडा, उसके कुछ बैचेस वगैरह आर्मी के, डाक टिकट, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर वो है यहाँ पे मौजूद ग़िलाफ़े काबा। तो 1935 में जब नवाब सर सादिक गए थे हज के लिए तो वो यहाँ से ग़िलाफ़े काबा बनवा कर ले गए थे, बट वहाँ पर जो उतारा गया था ग़िलाफ़े काबा वो उनको गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। तो वो जो है वो यहाँ पर नूर महल को प्रिंस कमरज़मान अब्बासी ने ये तोहफे में दिया था। इसी तरह नेक्स्ट रूम में जैसे ही हम लोग एंटर होंगे तो ये भी एक मिनी म्यूज़ियम ही बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कुछ ज्वेलरी वगैरह, और इसके बाद ये पोट्री या मिट्टी के बर्तन वगैरह आ जाते हैं, और देन फिर ये आ जाता है चुनरी जो कि हाथ से बनाई जाती है। इसी तरह ये हमारे पास आ गई गिंदी या राली जो कि चारपाई वगैरह के ऊपर यूजुअली दी जाती है और ये भी हाथ से बनाई जाती है, और ये चरखा आ गया। इसी तरह नेक्स्ट फिर हमारे पास ये जानवरों को बांधने के लिए कुछ सामान वगैरह, और ये आ गया जी ग्रूम ड्रेसेस। तो अल्लाह पाक हमें भी पहनना नसीब करे। और इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये आटे वाली चक्की जो कि हाथ से चलाई जाती थी, और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं ब्राइडल ड्रेसेस जो कि अल्लाह पाक हमारी बेगम को पहनना नसीब करें। I've tried a million different ways to leave. Oh my, why can't I not find the key? It's too dark, no one shows me how to see. No, I don't wanna fall too deep. 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 तो भावलपुर में टोटल जो है वो 4 महलात हैं जो नवाबों ने बनाए, उनमें जो पब्लिक के लिए ओपन है वो जस्ट नूर महल है। तो इसकी अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो इट वाज बिल्ट इन 1872 इन द रेन ऑफ नवाब सादिक खान अब्बासी, और उस वक्त इसकी कॉस्ट रही थी वो आई थी 1.2 मिलियन। और कहा जाता है कि ये नवाब साहब ने अपनी बेगम थी नूर बेगम उनके लिए बनाया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम नूर महल पड़ गया। और उन्होंने एक रात यहाँ पर स्पेंड की, और नेक्स्ट डे जब उन्होंने बालकनी से देखा तो सामने उनको एक नज़र आया कब्रिस्तान जो कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट कब्रिस्तान उस वक्त का था। तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने जो है वो महल ये नेक्स्ट डे ही छोड़ दिया, और उनकी फैमिली नवाबों की या अब्बासी फैमिली कभी भी यहाँ पर नहीं रही। उसके बाद जो था वो डेलीगेशंस वगैरह के साथ मीटिंग के लिए यूज़ होता रहा, और इसी तरह जो लास्ट 3 नवाब थे उनकी जो ताजपोशी थी वो भी इसी महल में की गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट नूर महल एंड भावलपुर सिटी। जितना भी मैं आपको हिस्ट्री इसकी बयान कर सकता था दिखा सकते हैं, मैंने कोशिश की आपको दिखाऊं, और इट्स वन ऑफ द best and beautiful picnic point in Bahawalpur city, and you can spend quality time with your friends as well as with your family here. तो आएँ enjoy करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ करें शेयर। अभी आपसे चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।